हम सबने जाना कि इंग्लिश के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और एक मेजर प्रॉब्लम जो इंग्लिश के साथ में नज़र आता है, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कन्फ्यूज़िंग हो जाती है और फिर पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है, स्पेलिंग्स बहुत मुश्किल है, रीडिंग बहुत मुश्किल हो जाता है और इस मुश्किल की वजह से बच्चों का कहीं न कहीं इंटरेस्ट इन रीडिंग खत्म होता है। और अगर इंटरेस्ट इन रीडिंग खत्म है, तो फिर ना ही एकेडमिकली क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स अगर इंग्लिश बेस्ड होते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होती है, बट ऑल्सो वर्ल्ड के साथ में जुड़ने के बहुत सारे तरीके उनके कम होते हैं या ये कहें कि रीडिंग एज अ होल उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एक मेजर कॉम्प्लेक्सिटी जो हमें पता है वो ये है कि 26 लेटर्स हैं लेकिन 44 साउंड्स हैं, 44 फोनीम्स हैं। इन फोनीम्स को सिखाने के बहुत तरीके हमने पिछली बार देखे, बहुत सारी एक्टिविटीज देखी और हमें ये भी पता है कि इतना 44 साउंड्स पढ़ाने के बाद में भी हम इंग्लिश को पूरी तरीके से कंप्लीटली डिकोड नहीं कर पाते और लर्नर्स बहुत सारे ये सोचते हैं कि इंग्लिश को सिंथेटिक फोनिक्स से यानी कि डिकोड करके पढ़ाने से शायद उन्हें फायदा नहीं हो रहा। बहुत सारे एजुकेशनिस्ट भी ये सोचते हैं और इसीलिए अगर देखा जाए तो 1920 के बाद से इंग्लिश को होल लैंग्वेज अप्रोच की तरह लिया गया, यानी कि सारे शब्दों को एक एक शब्द को पढ़ते जाइए, कंप्लीटली उसको याद रखिए उसके वर्ड नेम ऑफ द लेटर से, ना कि उसको फोनिक्स के हिसाब से पढ़ाइए। बट कई सालों में ये होल लैंग्वेज अप्रोच होने के बाद भी जब दिखा कि बच्चों में रीडिंग की कैपेसिटी घटती चली जा रही है उन उन कंट्रीज में भी जहां पर इंग्लिश एक प्रोमिनेंटली नेटिव लैंग्वेज है, तो कहीं ना कहीं 30 साल पहले से वापस हम एक लेयर में वापस सिंथेटिक फोनिक्स की लेयर में आ रहे हैं, जो मैं आपको कंटिन्यूएशन में आज लेकर जाऊंगी। तो ये सब होने के बावजूद हमें पता है कि लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज बिना लॉजिक के बनती है, तो लॉजिक एग्जिस्ट करता है और आज हम उस लॉजिक की बात करने की कोशिश करेंगे।